इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये जो टूल है GPT-0.me ये प्लेगरिज्म चेक कैसे करता है, और जो भी आप आइदर डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव या टेक्सचुअल डेटा उसको प्रोवाइड करते हो, वो कैसे कंटेक्स्ट को सर्च करता है और डिटेक्ट करता है कि ये प्लेगरिज्म कैसे है। और इन सब के बीच में सेम थ्योरी काम करती है, जो कि जो बने बनाए डेटा रेपोज हैं उनके थ्रू ये डिटेक्ट कर सकता है कि ये कॉपीड है, एआई कॉपीड है, या ऑलरेडी किसी रिसर्च से ये डिटेल्स कॉपीड है। सो लेट मी स्टार्ट एंड गो अहेड विद दिस। सो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली से चीज़ों को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसमें जो दूसरा फीचर है जो मैंने आपको बताया था, प्लेगरिज्म चेक, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर टूल में आप ये याद रखना कि आपको दोनों चेक बॉक्स वो करना है। अगर आपने केवल प्लेगरिज्म को चेक किया तो केवल प्लेगरिज्म होगा, आपको एआई स्कैन भी करना होगा तो प्लेगरिज्म भी चेक करना होगा। इसलिए हम दोनों चेक बॉक्स को ओपन करेंगे और मेक श्योर आपकी लिमिट ना ख़त्म हुई हो अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। हेलुसिनेशन और फीडबैक हम लोग लेटर ऑन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको देखो ये बताता है कि कितने क्रेडिट लेफ्ट हैं, कितने क्रेडिट बचे हुए हैं स्पेशली पेड अकाउंट में। सो लेट मी लॉग इन एंड लेट्स सी, दिस इज़ a website and I copied someone else content here like this। और इस पर्टिकुलर कंटेंट को दो ये एआई जनरेटेड है कि नहीं ये अब हम देख सकते हैं, बट बेसिकली इस कंटेंट को जो कि किसी और का कंटेंट है वो हम देखते हैं कि क्या ये डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट एंड दो दिस इज़ अ पेड अकाउंट एज आई सेड, सो हम इसमें कई तरह की रिव्यू कर सकते हैं, इसलिए so let's start analyzing all three things: advanced AI, plagiarism check, and writing review. And this is our data of CNN. Absolutely, I copied from there. Now see, overall 25 में से ये 18 स्कोर ये दे रहा है कि 64% ये डेटा ऑनलाइन मिला है उनको, और डेफिनेटली ये कहीं से कॉपी किया हुआ मटेरियल है। और ये ट्रेडिशनल प्लेगरिज्म का मतलब है कि इसमें एआई को पहले हम लोग नहीं चेक करते थे, ये ऑनलाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल को वेरीफाई करता था, या गूगल स्कॉलर या इस तरह के रिसर्च मटेरियल को ये वेरीफाई करता था। और ये पूरी तरह से बता दे रहा है कौन कौन सा डेटा किस किस वेबसाइट से में भी उठाया गया है, और आप उस वेबसाइट पर भी जाकर ये देख सकते हैं कि हाँ ये बात सही है और लीगली ये चीज़ करेक्ट नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का डाटा आप उठा रहे हो। और एक एक लाइन की जो है वो रिपोर्ट वो आपको दे देगा कि कौन कौन सी लाइन वो है। और बट जब आप स्कैनर पे आते हो तो ये दिखाता है कि क्या ये जो CNN या जो भी कंपनी ने ये पर्टिकुलर कंटेंट लिखा है वो कंटेंट ह्यूमन रिटन है कि नहीं। इट सीम्स दैट मोस्ट ऑफ देम आर ह्यूमन रिटन। एआई से केवल 1% दिखा रहे और दिखा रहे 99% इस कंटेंट को, 99% कंटेंट हैज़ बीन रिटन बाय ह्यूमन, and kudos to their team that they are still using human brains and using less AI in their tool। और ये अगेन डार्क ग्रीन का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से ह्यूमन ने लिखा है। लाइट ग्रीन का मतलब इट माइट बी विद द हेल्प ऑफ AI, बिकॉज ये न्यूज़ साइट है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर इंग्लिश एंड ग्रामर इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसमें जब हमने हेलुसिनेशन डिटेक्ट किया तो एक क्लेम दिखा जो हेलुसिनेशन का है, और ये एक अब हम राइटिंग रिव्यू को एनालाइज करते हैं, और इस राइटिंग रिव्यू में हमें ये समझ में आता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेटर की जा सकती हैं एज ए कंटेंट। हमारे पास ऑलवेज री स्कैन के ऑप्शन मौजूद हैं, और जैसे मैंने बताया था इसके ये सारे फीचर हैं
जिससे हम स्कैन कर सकते हैं। मतलब हम एक ही फाइल लेंगे, पेड वर्जन में आप मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसकी एक एपीआई भी आती है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में, जैसे आप कोई एजुकेशनल सेंटर है और आपको फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ रही है इस पर्टिकुलर टूल की, तो अपनी एलएमएस में या अपनी ईआरपी सीआरएम में आप इनकी एपीआईज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी। और इनका क्रोम का एड ऑन है, कैनवस, जैपियर पर भी ऐप है, गूगल डॉक में ऐप है, और गूगल क्लासरूम का भी बिल्ट इन प्लगइन्स हैं। सो इट मीन्स दैट इस कंपनी ने मतलब मेक श्योर किया है कि जहाँ जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, जहाँ जहाँ ह्यूज कंजम्पशन है इन सारे टूल का, वहाँ पर क्या किया जाए कि वहाँ पर इजी एक्सेस दिया जाए, बने बनाए एसडीके दिए जाएं, बने बनाए ऐप एंड प्लगइन्स अवेलेबल कराया जाए कि हम तेज़ी से इनको यूज़ कर पाएँ। सो नाउ गोइंग टू द ओवरव्यू। ये एपीआई है और मैं सेफर साइड इसको शो नहीं कर सकता हूँ, बट आप यहाँ से जाकर एपीआई की को जनरेट कर सकते हैं। आई कांट शो द होल सिक्योरिटी थिंग एंड बट यहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, प्लान चेंज कर सकते हैं, और जो डॉक्स आपने एपीआई के करने हैं या एपीआई कॉल करनी है उसकी पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स।